अरे कोई मैडम को फोन करो यार, अंदर काम रुकवा दिया है। अरे शर्फू, ये काम क्यों रुका हुआ है? अंदर कोई साहब आए हुए हैं, उन्होंने काम रुकवा दिया। कौन साहब? पता नहीं मैडम। चलो सब काम बंद करो। Who told you to start this work? Come on, I want this place empty. Come on, सारा सामान बाहर ले जाओ. Out, out, out. मेरी परमिशन के बगैर ये काम शुरू कैसे हो गया? आपको मालूम नहीं? ये प्लॉट फाइनलाइज मैंने किया था। इस सारे घर का डिजाइनिंग मैंने किया है। और ये इंटीरियर डिजाइनर है कौन? सर वो सांझ मैडम है, सांझ बत्रा। कौन सांझ बत्रा? उसने आज तक किया ही क्या है? मुझे मालूम नहीं सर। तुम्हें मालूम नहीं? तुम्हें मालूम नहीं तो तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तुम बाय द वे हो कौन? सर वो कारपेंटर। कारपेंटर, सूटेड बूटेड कारपेंटर। अगर तुम्हारी ये हालत है, तुम्हारी डिजाइनर का क्या हाल होगा? नहीं सर, मैं कारपेंटर नहीं हूँ, मैं कारपेंटर को यहाँ छोड़ने आया था। कारपेंटर नहीं हूँ? एक मिनट कहते कारपेंटर, एक मिनट कहते कारपेंटर नहीं। तुम हो कौन? सर मैं पीए हूँ सर। पीए? शक्ल से पीए लगते हो। एक्सक्यूज मी सर, मैं वो वाला पीए नहीं, मैं वो वाला पीए हूँ, यानी देव माल्या साहब का पीए हूँ। और उनके कहने पर कारपेंटर को यहाँ छोड़ने आया था। मैं खुद कारपेंटर नहीं और मेरा नाम गिरीश माथुर, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता सर। तुम जान ही नहीं सकते। जिस आदमी को अपना नहीं मालूम कि वो कारपेंटर है या कारपेंटर नहीं है, पीए है या पीए नहीं है, उसको इस घर के बारे में क्या मालूम हो सकता है? प्लीज किसी को लाइए जिसे कुछ मालूम हो और जो पीए ना हो। सर वो आ गए सर, उनसे बात कौन? कौन है आप? क्या नाम है आपका? सांझ बत्रा। ओह, मुझे तो लगा कोई एक्सपीरियंस डिजाइनर होगी। आप तो काफी यंग लगती है। बाय द वे, किया क्या आपने आज तक? वो मैंने अपना ऑफिस डिजाइन किया था, मिस्टर माल्या ने वही देखकर अप्रूव। मिस्टर माल्या को क्या मालूम है आर्ट के बारे में? उसको तो ये भी नहीं मालूम आर्ट किस चिड़िया का नाम है। He only knows one thing, how to make money, money, money. ये तो शुक्र है ऊपर वाले का कि मैं टाइम पे आ गया, वरना इस घर को वो 5 स्टार होटल में कन्वर्ट कर देता। उससे तो मैं बाद में निपटूंगा। क्या नाम बताया आपने अपना? सांझ। सांझ बत्रा। आपके माथे में ये पसीना क्यों आ रहा है? मालूम है आपको आपके माथे पे पसीना क्यों आ रहा है? क्योंकि इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको बगैर किसी एक्सपीरियंस के मिल गया। मालूम है आपको मैं क्यों डांट रहा हूँ? आपको मालूम है मैं कौन हूँ? आपको मेरी एक्टिंग कैसे लगी? यही तो प्रॉब्लम है। जी। इतने डायरेक्टरों के पास गया, हर डायरेक्टर ने यही कहा कि तुम्हारी शक्ल किसी एक्टर से नहीं, किसी क्रिकेटर से मिलती है। क्यों माथुर? रोहन, रोहन के बच्चे, मैं अभी दिखाती हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया रोहन? तुम्हें पता है ये मेरा पहला काम था, मैं कितनी डरी हुई थी। Stupid dog, मैं कितनी डरी थी। I hate you रोहन, I hate you, I hate you, I hate you। कितना डराती हो मुझे। अरे देव आ गया। आजा आजा देव। आज मैं बहुत खुश हूँ यार। क्यों यार? तूने बताया नहीं क्यों खुश है इतना? आज का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। हाँ ये तो है। हवा में मीठी सी ठंडक है और चांद की रोशनी में अजीब सी खुशबू। देव बस बस ऐसी बातें मत किया कर यार, मैं डर जाता हूँ। अरे यार इसमें डरने की क्या बात है यार, डरता है तू यार। अरे एक बात बता, क्या नाम है? रोहन। रोहन। रोहन एक बात बता रोहन, तेरे और सांझ के बीच कोई चक्कर तो नहीं है ना? चक्कर? कोई चक्कर वक्कर नहीं है यार, 1-2 बार मिले यार। श्योर ना? श्योर श्योर ना? श्योर यार। श्योर ना? तू क्यों पूछ रहा है यार? बस यूं ही देख रहा था कि मेरा बचपन का दोस्त मुझसे सच तो बोल रहा है ना? तो सच तो बोल रहा है ना रोहन? बस भैया बस यही रुक। कितने हुए? गंदिया, मैंने तुझे कितनी बार बोला है, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। चल हट अभी मेरे रास्ते से। पागल हो गई तू? इतना बड़ा सेट है, खुश हो गया तो लाइफ सेट हो जाएगी तेरी। मुझे कोई लाइफ सेट नहीं करनी, समझा? ए, चिल्लाती काय को गनिया पे? नाच के कितना कमाती है मालूम है मेरे को। एक सेठ का दिल आ गया है। तेरे को एक बार बोला समझ में नहीं आता क्या? मुझे तेरी कोई मदद नहीं चाहिए, समझा? पैसे का तंगी है तेरे को, इसके वास्ते हेल्प कर रहा है मैं, वरना बहुत छोकरी लोग है सिटी में, मालूम है ना? तो फिर जा ना, जाकर मर उन छोकरियों के साथ। मेरी जान क्यों खाता है? क्या बात है? प्रॉब्लम क्या है? रोहन,
ये मुझे जबरदस्ती। अरे अब चलना, तेरे लिए क्या बैंड बाजा लाएगा मैं? बाहर में नाचती है, इधर नाटक करती है सारी। चल। कौन है बे? क्या है बे? हाँ? तेरा मंगनी वाला क्या बताया नहीं तू मेरे को? क्या है बे? अबे मेहता भाई, मेहता भाई। बताता है तेरे को अभी। चल चल। हाँ जी सर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे सैन। बस सर, हो गया। हाँ हो गया, हो गया। पैसे वाला इस करके छोड़ रहा है उसको। अच्छा माया, ओए कदम, क्या मैं रॉन्ग बोला? मैं ले जा इसको अंदर और चंगी तरह तोड़ इसको। कमाल है, इस शहर में पुलिस का खौफ ही नहीं है लोगों को। ओए हम पंजाब से हैं, जहाँ पुलिस का नाम सुन के पैंट गीली कर देते हैं लोग। सॉरी सर, एक साइन और रह गया, बस एक। थैंक यू। सॉरी मालिया साहब, आपको आधी रात को तकलीफ दी, वेरी सॉरी। सब ठीक हो गया जी, आइए आइए। जमानत का सारा काम बिल्कुल कानूनी तरीके से पूरा हो गया। अब ना कोई रोहन साहब को तकलीफ, ना कोई मेरे ऊपर उंगली उठा सकता है। खुशवंत तो चाहता है कि हर आदमी खुश रहे, हैं जी? क्यों जी? वैसे रोहन साहब, आपको ना ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। वो है क्या ये कंजर? दल्ला है, दल्ला। लड़कियां सप्लाई करता है। वो कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन ऐसे कंजरों के लिए तो बना है। आप तो खानदानी लोग हैं जी? सही है ना जी? हैं जी? आगे कोई भी खिदमत हो, कोई भी सेवा, खुशवंत चड्डा। थैंक यू चड्डा Okay. साहब, थैंक यू। थैंक यू। चलो। वो निकालो उस दल्ले। रोहन, थैंक यू। ओके बाय। बेवजह किसी के लिए भी अपने आप को तकलीफ में डाल देता है। अरे अपनी बस्ती की लड़की है यार, बाहर में नाचती है तो क्या मतलब है? कोई भी जबरदस्ती करेगा क्या? तेरी भी फिलॉसफी लाइफ की रहने दे यार। कमाल ही है भाई। चल। दादी दादी, मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की जो आपको सांझ के बारे में बता दिया। मैंने सोचा था कि आपको बहू की खुशखबरी दूंगा और आप खुश हो जाएंगी। क्या मालूम था कि आपको खुशखबरी देते देते मैं खुद ही फंस जाऊंगा। अगर देव साहब को मालूम हो गया ना कि सांझ जी को दफ्तर की जगह घर मैंने बुलाया है, तो मेरी नौकरी तो गई। चुप, तुम क्या चिंता करते हो? मैं हूँ ना। इतना बताओ कि वो आ रही है या नहीं। अरे बिल्कुल आ रही है। आ क्या रही है दादी? वो तो आ गई। दादी संभाल लेना। अरे संभाल लूंगी, पहले उसे अंदर तो बुलाओ। हाँ मैं जाता हूँ। जाओ। अच्छा जाता हूँ ना। आइए आइए, वेलकम। आइए। वो मिस्टर मालिया। हाँ मालूम है, अब दादी को मालूम है। दादी, देव साहब की दादी। नमस्ते आंटी। नमस्ते आइए। बेटा। दादी सांझ। आओ बेटा, बैठो। आई बैठी। लड़की तो बहुत सही पसंद की है देव ने। जी। जी दादी, वो कहना कि लड़की के टच से तो इंटीरियर्स का रंग ही बदल जाता है। फिर चाहे वो ड्रीम हाउस हो या घर हो। वो एक्चुअली मिस्टर मालिया ने मुझे ऑफिस में बुलाया था, लेकिन फोन आया कि हाँ, वो क्या है कि वो ऑफिस लेट पहुंच रहा था। वो मीटिंग में एक्सरसाइज है। कर रहा है। एक्साइज वालों के साथ मीटिंग है उनकी आज। अच्छा बेटा, क्या लोगी, चाय या कॉफी? जी कुछ नहीं आंटी, थैंक यू। आंटी मत कहो, दादी कहो। जी दादी। बेटा, पहली बार घर में आई हो, कुछ ना कुछ तो लेना होगा। आई लव कॉफी। तो ठीक है, किचन में जाओ और कॉफी बनाओ। तो बनाना, मैं भी पीऊंगी। जी। क्यों, तुम्हें कॉफी बनानी नहीं आती? आती है। तो फिर क्या, कॉफी बनाओ और हमें भी पिलाओ। माथुर जी। इसे किचन में ले जाओ जी। और जो भी कुछ चाहिए बहू को। भाऊ को तो छुट्टी दे दी ना आज। भाऊ अपनी किचन के इंचार्ज है, लेकिन भाऊ की जरूरत क्या है? दादी मैं हूँ ना, जो कुछ सांझी को चाहिए मैं देता हूँ। आइए आप। आइए। बेटा, जी। बेटा सुनो, मंदिर में मेरा चश्मा पड़ा है, जरा जाके ले आओगी? वहाँ। हाँ, वहीं पे। नाइस। अरे पागल, मैं जूतों की नहीं संस्कारों की बात कर रही हूँ। देखा, मॉडर्न होते हुए भी कितनी श्रद्धा रखती है भगवान में। You're right. दादी, चश्मा। थैंक यू बेटा। आइए। बहादुर, वो मेरा चेकबुक। दादी। सांझ, तुम यहाँ? देव, मैंने ही इसे बुलाया है। सांझ, मेक 3 cups of coffee।
and make one strong. Dave likes his coffee strong. दिस वे मैडम, आइए। दादी तुम भी ना दादी। मान गए तुम्हें? बहुत अच्छी लड़की पसंद की है तुमने। मुझे बिल्कुल ऐसी बहू चाहिए थी। कहाँ मिली तुम्हें? जी वो रोहन ने मिलवाया था। बहुत बड़ा काम किया है उसने मेरा। सामने होता ना तो माथा चूम लेती उसका। अब तेरा माथा चूमती हूँ। श्योर। मेरे सपने पूरे कर रहा है ना? ऐसी बहू आ जाए ना घर में तो ये घर रोशन हो जाए। ये सब क्या कर दिया? अच्छे खासे घर का नक्शा ही चेंज कर दिया। घर तो तुम्हारा अच्छा खासा है, लेकिन तुमने पूरे घर को गोडाउन बना के रखा हुआ है। कोई भी चीज कहीं पे भी पड़ी रहती है। अजीब तरीके से जिंदगी जीने की आदत डाल रखी है तुमने। तुम खामखाई मेहनत कर, 2-4 दिन में फिर वैसे ही हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ये घर जैसा दिख रहा है ना, वैसा ही रहना चाहिए। अरे घर साफ सुथरा हो तो मन भी खुश रहता है। अपना मन तो वैसे ही खुश रहता है। तुम तो अपने लिए ना कमाल के हो। कल को तुम्हारी जिंदगी से कोई लड़की जुड़ेगी तो कैसे एडजस्ट करेगी बेचारी? और कोई कर भी ले, मैं नहीं करने वाली। अब तुम ये मत कहना ये बात अनजाने में तुम्हारे मुंह से निकली, क्योंकि मैं जानता हूँ ये बात तुम्हारे दिल से निकली।